हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वो प्रश्न जो कभी कभी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं समझने के लिए कि आखिरकार हमारे साथ ऐसा कैसे हो जाता है। तो प्रश्न क्या है जरा देखिए। कम प्रकाश वाले कमरे से निकलकर तीव्र प्रकाश में जाने पर चकाचौंध क्यों होता है। अजीब तरह का प्रश्न लग रहा है, एक बार और रिपीट करते हैं। कम प्रकाश वाले कमरे से निकलकर तीव्र प्रकाश में जाने पर, तीव्र माने तेज प्रकाश में जाने पर चकाचौंध क्यों होता है। ये वर्ड आपको बड़ा कंफ्यूजन लगाता होगा कि ये क्या है, चकाचौंध क्या है। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए कि कहीं अंधेरे रूम में है और सुबह से ही अंधेरे रूम में अपना कार्य कर रहे हैं, आपको उतना लाइट बत्ती का व्यवस्था नहीं है, अंधेरा टाइप का है और आपका काफ़ी टाइम हो गया, सूर्य का प्रकाश भी आ गया है और जैसे ही रूम से बाहर निकलेंगे, अब जाएंगे रूम से बाहर तो क्या हो गया, अचानक आपको आंख को खोलने में ना कुछ अजीब सा कुछ हल्का हल्का दर्द टाइप के भी अनुभव होगा और अजीब लगेगा ये दुनिया, बड़ी अजीब, मतलब हम क्या बताएं उसको, हम कैसे आपको फीलिंग शेयर करें, आपको खुद अनुभव हुआ होगा ऐसा। तो उस कंडीशन में वो जो अनुभव हो रहा है उसे हम लोग चकाचौंध का नाम घोषित कर देते हैं कि रे मेरे साथ चकमका जा रहा है, मेरा आंख चकमका गया, ऐसा बहुत सुने होंगे कई बार। तो देखिए ये होता क्या है और ये क्यों होता है। पहले तो मेरा ये बात है क्यों होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें देने के लिए पुतली के बारे में बात करना होगा, और जो कि पुतली के बारे में अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लेंगे, तब जाके आपको और समझ में आ जाएगा कि पुतली क्या होता है। तो देखिए पुतली की बात करते हैं। पुतली जो होती है तो आइरिस के मध्य में होती है, ये आइरिस मान लीजिए है और इसके बीच में पुतली है और पुतली का रंग जो होता है क्या होता है, काला होता है। इसके बारे में बता दिए हैं कि क्यों काला होता है। तो देखिए इस पुतली में खासियत क्या है कि अगर अधिक प्रकाश रहता है तो ये सिकुड़ जाती है। अगर प्रकाश अधिक रहेगा, अधिक क्या अधिक रहेगा, लाइट, समझ लीजिए इस तरह से, मतलब लिख देते हैं, लाइट अगर अधिक है, अधिक लाइट माने अजीब, अधिक लाइट, ठीक लग रहा है इसे कहने में, कोई दिक्कत नहीं है। अधिक लाइट रहेगा तो पुतली हमारा क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। चलिए एक बार और समझे। अगर प्रकाश की मात्रा ज्यादा रहेगा, मतलब काफी लाइट बत्ती बर रहे हैं, तो उस कंडीशन में पुतली जो हमारी है, ये भाई साहब पुतली कहें या इसे नेत्र की तारा भी कहते हैं, नेत्र तारा, ठीक है, नेत्र तारा, लेकिन नाम हमें सीखने को मिला यहाँ से। तो इसमें क्या खूबी है कि अधिक लाइट हो तो ये नेत्र तारा जी सिकुड़ जाते हैं। ठीक इसकी विपरीत भी कार्य देखें कि अगर लाइट को कम कर दिया जाए, लाइट को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कम लाइट हो, चलिए यहां लिख देते हैं कम, अगर प्रकाश हो, कम लाइट, लाइट क्या हो, कम हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारा पुतली फैल जाती है, काफी फैल जाती है इस तरीके से, मतलब कि बड़ा हो जाती है, अपने आकार से देखा जाए तो क्या हो जाती है, फैलने का मतलब बड़ा हो जाती है। कब बड़ा हो जाएगी, जब लाइट कम होगा, यानी प्रकाश जब थोड़ी बहुत रहेगा, अभी ना है कि बिल्कुल नहीं रहेगा, तब तो बातें अलग है, एकदम छोटा हो जाएगा। कम प्रकाश तो पुतली क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, और अधिक प्रकाश तो पुतली सिकुड़ जाएगी। अब यहीं से हमारा प्रश्न का उत्तर मिलेगा, कैसे, कम प्रकाश वाले कमरे से, तो हमारा ये है, इस वाले से होगा आंसर। कम प्रकाश वाले में हम जब थे तो हमारी पुतली क्या हो गई थी, फैल गई थी, और अचानक हमने क्या किया, अब उत्तर दे रहे हैं, समझ लीजिए कैसे उत्तर देंगे कि जब हम कम प्रकाश में रहते हैं तो उस समय हमारी नेत्र की पुतली फैली हुई अवस्था में रहती है, और जैसे ही अधिक प्रकाश वाले जगहों पर पहुंचते हैं तो पुतली को सिकुड़ने में, क्योंकि अधिक होगा तो क्या होगा, सिकुड़ेगा, तो पुतली को सिकुड़ने में कुछ समय लगता है,
और इसी समय के लगने के लिए हमारा क्या हो जाता है, आंख चकमका जाता है या चकाचौंध हो जाता है। क्योंकि अभी बेचारा कहता है कि अरे हम तो फैले हुए हैं, और जैसे ही प्रकाश में गए तो अभी इसको सिकुड़ते सिकुड़ते में अब प्रकाश ज्यादा आ गया, तो अचानक अब तो कंफ्यूजन होगा ही ना। जैसे कुछ नहीं होता है कि हमारे साथ कुछ करने वाले थे ही तो दूसरा कार्य हो जाता है। कोई क्रिकेट खेलता है, उसे लगा कि अब मारने ही वाले थे, तले आराम से ऐसा किया कि आउट हो गया। कहे ओहो, हम तो एकदम अब लगा कि मार ही देंगे, बट गेंद चला गया, विकेट में लग गया। तो ये पुत्री भाई साहब क्या सोच रहे थे कि हम सिकुड़ जाएंगे, और सिकुड़ने के लिए कुछ क्या लिए, समय लेने लगे। इसी समय के लेने के अंतराल में हमारा आंख चकमका गया। तो इस तरह से हमारा प्रश्न का ये उत्तर हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। अगर इसके ठीक विपरीत प्रश्न बनाया जाए, इस प्रश्न के विपरीत कैसे, कि अधिक प्रकाश वाले जगह से, अधिक प्रकाश वाले जगह से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहां की रखी वस्तु को देखने में कुछ समय लगता है। क्या ये प्रश्न बन सकता है? कभी आप लू के दिन में छत पर कोई सामान लाने गए हो, मान लीजिए कोई कपड़ा पसारा गया है और लू का दिन है, पूरा प्रकाश है एकदम सूर्य का, और लेकर आए कपड़ा, और जैसे ही घर में प्रवेश करेंगे ना, थोड़ा घर अंधेरा टाइप का हो उसमें, तो लगता है ना कि काफी कम दिख रहा है, हमारे नेत्रों से लगता है ना कि ये बड़ा अंधेरा जैसा बुझा रहा है। लेकिन जैसे ही उस रूम में प्रवेश करेंगे तो कुछ देर के बाद धीरे धीरे वहां की वस्तुएं दिखाई देने लगती है। तो वो प्रश्न भी हमारा क्या है, इसी का उत्तर का उल्टा होगा। कैसे, कि जब हम अधिक प्रकाश में रहते हैं तो उस समय हमारी नेत्र की पुतली जो होती है सिकुड़ रहती है। कैसी रहती है, सिकुड़ी रहती है। और जैसे ही हम कम प्रकाश वाले कमरे में पहुंचते हैं, अधिक प्रकाश में थे तो सिकुड़ी थी, ठीक, और जैसे ही कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहां पर पुतली को अब क्या होना चाहिए, फैला होना चाहिए। बट बेचारी वो पुतली कहती है कि वो हो अचानक काहे ला दिए भैया, हम थोड़ा फैल के आए रहते तो नहीं आते। बट तू क्या करेगी, अब पुतली को फैलने में थोड़ा क्या लगने लगता है, टाइम लगने लगता है, और इसीलिए अचानक हम वस्तु को अंधेरे में नहीं देख पाते हैं। जैसे ही समय लगता है फैलने फैलते, उसके बाद हमें दिखाई देने लगती है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया है। और अगर आपको लग रहा है कि इस प्रश्न को समझने में कंफ्यूजन है तो भाई साहब आप कमेंट कीजिए, जो मेरा होगा उतना हम सपोर्ट करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न का आंसर समझ गए होंगे, पूर्णतः हमें विश्वास है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, नहीं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।